आप सभी को प्रणाम। आज हम सब विचार सुनाने से पहले गुरुदेव माता जी का ध्यान करेंगे। आंखें बंद करें। गुरुदेव माता जी महाकाल महाशक्ति हैं, उनका ध्यान करें। ओम वंदे भगवतीं देवीं श्रीराम च जगद्गुरुं पादपद्मे तै श्रुत्वा प्रणमाम्यहो। आइए अब हम वेद माता, देव माता, विश्व माता, सद्ज्ञान, सद्भाव, सद्बुद्धि की देवी आदिशक्ति माँ गायत्री का ध्यान करेंगे। ओम आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते, ब्रह्मयोने नमोस्तुते। अब हम गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में बोलेंगे। उगते हुए सुर का ध्यान करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री महामंत्र बोलने के बाद दोनों हाथों को मलेंगे और मस्तक में लगाएंगे, आँखों में लगाएंगे। सूर्य का, सविता देवता का जो ऊर्जा होता है वो हमारे शरीर में समाहित हुआ। हमारा शरीर दिव्य हुआ, तेजवान हुआ और ऊर्जावान हुआ। हमारे मस्तिष्क पर सूर्य की शक्ति का तेज फैल रहा है, प्रकाशित हो रहा है। ऐसा भाव हम करते हैं जब हम गायत्री महामंत्र बोलने के बाद। श्रद्धा भाव से ही सारी शक्तियाँ हमें मिलती हैं। जिस प्रकार हमारी श्रद्धा रहती है वैसे ही हमें शक्तियाँ, ईश्वर का अनुदान और वरदान हमेशा मिलता है। आइए अब हम आज का जो सद्विचार है उसको हम सुनते हैं। आप सभी इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, जिससे हमारा मनोबल ऊंचा उठता रहे। हम आपको अपने गुरुदेव का ज्ञान सुनाते रहें और इस ज्ञान को, जो गुरुदेव का जो ज्ञान है साहित्य में लिपिबद्ध है, आप इसको घर घर परिवार में प्रत्येक जन को सुनाएं और सबको सद्बुद्धि आए, सबको सद्ज्ञान आए। गुरुदेव और माँ गायत्री का आशीर्वाद सबको प्राप्त हो, ऐसा गुरुदेव माता जी से प्रार्थना करते हैं। और आज का जो सद्विचार का शीर्षक है उसका नाम है बोलिए कम करिए अधिक। आज का बहुत ही प्यारा सुंदर सद्विचार का शीर्षक है बोलिए कम करिए अधिक। हमारी कोई सुनता नहीं, कहते कहते थक गए, पर सुनने वाले कोई सुनते नहीं, अर्थात उन पर कुछ असर ही नहीं होता। अर्थात उन पर कोई असर ही नहीं होता। गुरुदेव कहते हैं मेरी राय में इसमें सुनने वालों से अधिक दोष कहने वाले का है। सुनने वाले से अधिक दोष किसका है? कहने वाले का। क्योंकि कहने वाले करना नहीं जानते। कहने वाले केवल कहते हैं, उनके जीवन में वह गुण नहीं है, वह विचार नहीं है, वह आदत नहीं है, वह स्वभाव नहीं है जो करें। दूसरों को कहते हैं।
और कहने वाले करना नहीं जानते, वे अपनी ओर देखें, दूसरों की ओर नहीं, अपनी ओर देखें कि लोग हमारी बातों को क्यों नहीं सुनते। हमारे वाणी में ऐसा कौन सा दोष है, कौन सी बात है कि हम कहते तो बहुत हैं लेकिन लोग सुनते नहीं, लोग मानते नहीं। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि कहने वालों में अधिक दोष है, क्योंकि वे केवल कहते हैं और करना नहीं जानते, इसलिए कहने वाले का दोष अधिक होता है। आत्मनिरीक्षण कार्य की शून्यता की साक्षी देगा। आत्मनिरीक्षण करेंगे तो कार्य का वह शून्यता की साक्षी देगा। वो साक्षी देगा कि आप जो कर रहे हैं वो कितना सही है। वो अपने आचरण और अपने व्यवहार से, विचार से, अपने कर्म से आप जो बात कहते हैं वह कितना करते हैं। यह जो है, जब आप आत्मनिरीक्षण करेंगे तो आपको पता चलेगा, आपको मालूम होगा कि हमारे अंदर वो क्या दोष है जो कि लोग हमारी बात को नहीं मानते। वचन की सफलता का सारा दारोमदार, वचन की सफलता का सारा दारोमदार कर्मशीलता में है। यही बात आई ना कि वचन की सफलता का दामोदार कर्मशीलता में है। आप जो वाणी बोलते हैं, जो कहते हैं, वह आपके जीवन में है कि नहीं, आप कर्मशील हैं कि नहीं, वह कर्म कर रहे हैं कि नहीं, तभी तो लोग आपकी बात मानेंगे। कर्मशीलता नहीं है, अकर्मता है। अकर्मणता है तो कोई भी आपकी बात को नहीं मानेगा। आप चाहें बोले नहीं, थोड़े ही बोले, पर कार्य में लग जाइए, कार्य में जुट जाइए, तो लोग अपने आप ही आपको देखकर कार्य करने लगेंगे। थोड़े ही दिन में देखेंगे कि लोग बिना कहे ही आपकी बात मानने लगेंगे। आपके कर्म को देखकर वो भी कर्म करने लगेंगे, आपको सहयोग देने लगेंगे और बिना कहे ही आपकी तरफ आने लगेंगे। खींचे चले आ रहे होंगे, ऐसा आप देखेंगे। अतः कहिए कम, करिए अधिक। अतः कहिए कम, करिए अधिक, तो इसका प्रभाव अधिक श्रेष्ठ होगा। क्योंकि बोलने का प्रभाव तो क्षणिक होता है। आप जो कुछ भी बोलते हैं वाणी से, अगर वह कर्म में नहीं है तो प्रभाव किसी पे नहीं पड़ता, और बोलने का प्रभाव भी, वाणी से निकला हुआ हर एक शब्द का प्रभाव भी कम होता है। अगर वह कर्मशीलता में नहीं है, वह अपने अंदर नहीं है, तो उसका प्रभाव देखने को नहीं मिलता, उसका असर किसी दूसरों पे नहीं होता, उसका प्रभाव क्षणिक होता है। बोलने का प्रभाव क्षणिक होता है और कार्य का प्रभाव अस्थायी होता है। जो आप कार्य करते हैं, कार्य करके दिखाते हैं, उसका प्रभाव अस्थायी होता है। इससे लोग खींचते हुए चले आते हैं कि मनुष्य अगर कर्म कर रहा है तो उसका असर हमेशा सभी के ऊपर होता है, पड़ता है। इसीलिए जब भी कोई बात कहें तो पहले उसको करिए, कर्म करते हुए और कर्म करने के बाद ही करिए। क्योंकि जो
कर्म करते हैं, जो कार्य करते हैं, जो विकास करते हैं, वो बोलते नहीं, कहते नहीं किसी से, वो करके दिखाते हैं। वो जो है करके दिखाते हैं, अपने कर्मों द्वारा वो प्रदर्शित करते हैं, केवल वाणी द्वारा नहीं, कर्मों द्वारा सबको दिखाते हैं। और लोग जान जाते हैं कि वह मनुष्य जो कार्य कर रहा है वह वाणी से नहीं, अपने कर्म के द्वारा लोगों को दिखा रहा है, तो लोग प्रभावित होते हैं। जो निंदा करते हैं और जो बुरा बताते हैं कर्म को, या असफलता को बताते हैं, निराशा को बताते हैं, दोषों को बताते हैं, त्रिगुणों को बताते हैं, वे भी एक दिन आपकी ओर खींचे चले आएंगे। यह है कर्मशीलता का प्रभाव, यह है कर्म का प्रभाव। इसीलिए बोलिए कम और करिए अधिक, तो इसका प्रभाव सब पर अधिक पड़ता है। ये है आज का सद्विचार। इसे आप प्रतिदिन सुनेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे, जिससे लोग सुने और गुरुओं का ज्ञान प्राप्त करें। इस वीडियो को सुने, देखें और सब्सक्राइब अधिक से अधिक करें। आइए अब हम शांति पाठ करेंगे। शांति पाठ के बाद जगत माता, वेद माता, देव माता, विश्व माता, माँ गायत्री, माँ सावित्री, माँ लक्ष्मी का देव दर्शन आप लोगों को हम कराएंगे, तो दर्शन जरूर करिए। शांति पाठ के बाद कराएंगे। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिषु शांतिर्भवतु। आप सभी को प्रणाम। आप लोगों ने इस वीडियो को देखा सुना। आइए अब माँ गायत्री का दर्शन करें आप सभी लोग। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो
देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो